महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। इच्छावश या लोभवश दुर्योधन ने पांडवों के हक को छीना था। आखिरी वक्त में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा था, आज हमारा इस वीडियो इसी वृत्तांत पर आधारित है। यह कथा शल्य पर्व से लिया गया है। आप सभी दर्शकों का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म के लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कृपया हमारे फेसबुक पेज अध्यात्म गुरु को लाइक जरूर करें। आइए चलते हैं कथा की ओर। भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध में अति घायल दुर्योधन से वीरगण वहां एकत्रित होकर भीमसेन से कुछ उपयुक्त बातें कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि पुरुष सा पंचाल और पांडव अयोग्य बातें कह रहे हैं, तब वे वहां से बोले, नरेशरों, मरे हुए शत्रु को पुनः मारना उचित नहीं है। तुम लोगों ने इस मंद बुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों से घायल किया है। यह निर्लज्ज पापी तो उसी समय मर चुका था जब लोभवश फंसा और उन पापियों को अपना सहायक बनाकर विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म तथा सेंजियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी इसने पांडवों को अपना पैतृक भाग नहीं दिया। यह नराधम अब किसी योग्य नहीं है, न यह किसी का मित्र है और न किसी का शत्रु। यह तो सूखे कांट के समान कठोर है। इसे कटु वचनों के द्वारा अधिक चुकाने की चेष्टा करने से क्या लाभ है। अब शीघ्र अपने रथों पर बैठो। श्री कृष्ण के मुख से अपेक्ष युक्त वचन को सुनकर दुर्योधन आमर्ष के वशीभूत होकर उठा और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर वहां बैठ गया। इसके पश्चात उसने श्री कृष्ण को पीड़ा देने वाली बात प्रारंभ कर दिया। वह बोला, अरे वो कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूं, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? भीमसेन को मेरी जांघें तोड़ डालने की मिथ्या स्मरण दिलाते हुए तुमने अर्जुन से जो कुछ कहा था, क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? सरलता से धर्मानुकूल युद्ध करने वाले सहस्रों भूमिपालों को बहुत से कुटिल उपायों से मरवाकर ना तुम्हें लज्जा आती है और ना ही तुम्हें इस बुरे कर्म से घृणा होती है। बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वह आमरण अनशन लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर महामना सात्यकी ने वध कर दिया और जो वीरों में काफी संहार मचा रहे थे, उन पितामह भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे करके वध करवाया। अरे दुर्मते, अश्वत्थामा नाम वाले सदृश्य हाथी को मरवाकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथों से शस्त्र नीचे डलवा दिया। क्या वह मुझे ज्ञात नहीं है? इस नृशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा था, किंतु मना नहीं किया। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के मांगी हुई शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन है श्री कृष्ण? मनुष्यों में आग्रगण कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराज अश्वसेन अर्जुन के वध के लिए बाण पर बैठकर जा रहा था। तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया, पर जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और उसे उठाने में व्यग्रता पूर्वक संलग्न हो गया, उस समय उसे संकट तथा पीड़ित तथा पराजित जानकर तुम लोगों ने उसे मरवा दिया। यदि मेरे कर्ण के तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसीलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक और सुवर्द गणों सहित मारे गए हो। वीर भीष्म तथा द्रोणाचार्य तुम्हारे कुकर्मों से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही स्मरण करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। अरे मूर्ख, तूने शकुनी के कहने पर तुम पांडवों की पैतृक संपत्ति नहीं देना चाहते थे। अरे दुर्मते, जब तुमने भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ जला डालने की कोशिश किया और निर्लज्ज दुष्टात्मा, जब तुमने दूत कीड़ा में रजस्वला द्रौपदी को घसीट कर भरी सभा में ले आए, तब ही तुम वध के योग्य हो गए थे। तुमने दूत कीड़ा को जानकर सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को ना जानने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को छल से पराजित किया था। उसी पाप से तुम रणभूमि में मारे गए हो।
तुम्हारे ही अपराध से कई योद्धाओं ने मिलकर अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था। इन्हीं सब के कारण आज तुम भी रणभूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों की मृत्यु की इच्छा रखकर रणभूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने उनका वध किया है। वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारे प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे। अतः युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया है। अर्जुन ने वीरोचित सदाचार का विचार करके बहुत से छिद्र प्रहार करने के अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया। अतः उनके विषय में ऐसी बात मत कहो। विद्वान सात्यव्रत सात्यकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से समरांगण में अपने शत्रु भूरिश्रवा का वध किया था। देवताओं का मत जानकर उनका और हित करने की इच्छा से ही मैंने अर्जुन पर नाग शस्त्र का प्रहार नहीं होने दिया और इसे विफल कर दिया। तुम भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराट नगर में अर्जुन की दयालुता से जीवित बच गए थे। याद करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो अर्जुन ने तुम्हारे लिए गंधर्वों पर प्रकट किया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया है उसमें कौन सा अधर्म है। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही विजय पाई है। तुम पापी हो इसलिए मारे गए हो। तुम जिन्हें हमारे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो वह सब तुम्हारे महान दोष से ही किए गए हैं। तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य संबंधी नीति को नहीं सुना है। तुमने बड़े बूढ़ों की उपासना नहीं की है और उनके हितकर वचन भी नहीं सुना है। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर न करने योग्य कार्य किए हैं। अतः उनका परिणाम अब तुम ही भोगो। दुर्योधन ने कहा, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान किया, समुद्रों से पृथ्वी का शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है। अपने धर्म पर दृष्टि रखने वाले क्षत्रियों को भी अभीष्ट है। या मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है, अतः मुझे से अच्छा अंत किसका हुआ है। वो दूसरे राजाओं के लिए दुर्लभ है, वह देवताओं के लिए सुलभ होने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त है। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है। अच्युत सुहृदों और सेवकों सहित स्वर्गलोक को जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन बिताते रहोगे। भीमसेन ने जो अपने पैरों से मेरे सिर पर आघात किया है इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौवे, कंक अथवा गिद्ध भी तो मेरे शरीर पर अपना पैर रखेंगे। और कुछ समय उपरांत दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग दुर्योधन को मारा गया देखकर हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। प्रसन्नचित्त अर्जुन ने देवदत्त नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि किया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए वीडियो को लाइक करें। हम आपके आभारी होंगे। कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी ऐसे ही और रोचक ज्ञान वाले वीडियो के साथ। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।